हेलो प्लांट लवर्स, वेलकम टू माय चैनल आईबी गार्डन। फ्रेंड्स, आज मेरे गार्डन में एक ऐसा प्लांट है जिसे सेक्युलेंट तो मानते ही हैं, लेकिन आप उस प्लांट को चाहे जैसा शेप दे सकते हो। उसे अगर आपको बोनसाई बनाना है तो भी दे सकते हो, या फिर होम डेकोर की तरह भी आप उसे सजा सकते हो। बहुत ही अच्छा प्लांट है, लो मेंटेनेंस वाला प्लांट है, कोई भी पानी की ज़रूरत नहीं रहती है उसमें। आप चाहे तो छोटी स्टेम भी लगा लो, आपके गार्डन में ढेर सारे उस टाइप के पौधे ग्रो होते ही जाएंगे। देखते हैं वो कौन सा प्लांट है, और मेरे साथ बने रहें मेरे चैनल में आईबी गार्डन। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आज कर दीजिए। रोज़ नए नए पौधों की इन्फॉर्मेशंस लेकर आती रहती हूँ। बने रहे मेरे साथ मेरे चैनल में आईबी गार्डन। जिस प्लांट के बारे में बात कर रही थी वो है जेड प्लांट। इसे कुबेर प्लांट भी माना जाता है और लकी प्लांट भी माना जाता है। बहुत ही अच्छा सा प्लांट है, सेक्युलेंट प्लांट है ये। और अगर आप इसे छोटी डाली लेके आओ, ये नर्सरी से या फिर कहीं किसी के गार्डन में है तो भी आप इतनी सी छोटी स्टेम लेके आओ, फिर लगा लो, तो भी ढेर सारे गमले आप तैयार कर सकते हो इस जेड प्लांट से। जेड प्लांट जिसे सेक्युलेंट मानते हैं उसे वेल ड्रेन्ड मिट्टी ही पसंद है, और वर्मी कंपोस्ट है, मतलब फर्टिलाइज़र की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है। ये अगर आप चाहे तो 6 महीने में एक बार फर्टिलाइज कर सकते हो, अदरवाइज़ हर महीने या सीज़न चेंज होता रहता है, इसमें फर्टिलाइज़र की कुछ खास ज़रूरत नहीं रहती है, रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसके अंदर एक खासियत है, कभी भी इसके पत्तों को आप देखिए पेस्ट नहीं पड़ते। ये ऐसे जैसे कि मिली बग्स हो या स्पाइडर मिट्स हो, ऐसे कुछ इंसेक्ट्स इसमें लगते ही नहीं है। इस प्लांट की एक खासियत है। जब से मैंने मेरे गार्डन में इस पौधे को लगाया है, मैंने कभी भी मेरे पौधे में कोई भी इंसेक्ट्स या कोई भी पेस्ट ऐसा कुछ देखा ही नहीं है तो लकी प्लांट है। आप इसे इंडोर आउटडोर दोनों भी जगह पे रख सकते हो। ये कड़ी से कड़ी धूप को भी सहन कर लेता है, लेकिन ओवर वाटरिंग की वजह से ये मरने के तादाद पे आ जाता है, क्योंकि इनकी पत्तियों में ही पानी रहता है, वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा रहता है। तो जैसे इस प्लांट को पानी की ज़रूरत नहीं रहती है, ठीक है, अगर 40 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा हो जाता है कहीं कहीं पर टेम्परेचर, तो जब टॉप मोस्ट सॉइल सूख जाता है तब उसे पानी की ज़रूरत रहती है। अदरवाइज़ इसे मॉनसून में या फिर दिसंबर के महीने में जब प्लांट डोरमेसी में चला जाता है तब पानी की ज़रूरत नहीं रहती है। अब मेरे पास एक गमला है इस जेड प्लांट का। काफ़ी साल हो गए, देखिए कितना ये गमला भरता ही जा रहा है। जैसे तो मैंने सिर्फ एक स्टेम से ही लाके इतना लगाया है। जो मेन स्टेम है वो मदर प्लांट का, वो देखिए कितना स्ट्रॉन्ग है। उसे आप चाहे जितने और पौधे लगा सकते हो, इजीली इसे प्रोपगेट कर सकते हो स्टेम से। ये बस ग्रो होता ही जाता है। इनकी कोई भी सालों साल हो जाए तो इनकी कोई भी पत्तियां सूखती नहीं है। सूखती है तो वही ओवर वाटरिंग की वजह से सूखती है, अदरवाइज ये इस तरह ही भरा भरा रहता है। आप चाहे जितने गमले तैयार कर सकते हो। इनमें से मैंने एक बोनसाई के टाइप में इसे ग्रो कर रही हूँ, और होम डेकोर की तरह इसे भी ग्रो कर रही हूँ। और एक राउंड प्लांट, एक जैसे कि एक गोल आकार देने वाला प्लांट भी, जेड प्लांट भी मैं से अब करने वाली हूँ। सबसे पहले अगर आप इसे डेकोर करना चाहते हैं, जो नई नई डालियाँ ग्रो हो रही है उनको कट कर दे। जैसे कि अब ये मदर स्टेम है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेम है, और जितने भी इसके इस तरह के एक्स्ट्रा ग्रो हो रहे हैं उन सबको कट कर लीजिए। कट करने में बहुत इजी है, बहुत इजीली कट हो जाता है, लेकिन दुख भी होता है कि हम इतने मेहनत से इन प्लांट को ग्रो कर रहे हैं और कट कर रहे हैं, लेकिन वो टेंशन नहीं है, क्योंकि आप जिस तरह इसे कट करोगे अगले और बहुत सारे गमले आप तैयार कर सकते हो। बस करना कुछ नहीं है, वेल ड्रेन मिट्टी ले लो और इसे इतने 2 इंच तक इसे इन पत्तों को निकाल के आप इसे मिट्टी में डाल दीजिए, फिर ये इजीली ग्रो कर लेगा। पानी की ज़रूरत ही नहीं रहती है जेड प्लांट को।
तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी यहाँ से ग्रोथ हो रही थी मैं सबको कट कर चुकी हूँ। अब करना क्या है, ये जो मेन स्टेम है बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेम है, आप देख पा रहे हैं। इनमें मैंने एक भी पत्ती नहीं रखी हुई, कोई भी लीव्स नहीं है। अब जब यहाँ से फिर न्यू ग्रोथ होगी तो इसे मैं ट्रेन कर दूंगी। बाकी जितने भी एक्स्ट्रा नए नए स्टेम्स ग्रो होंगे उन सबको मैं कट कर दूंगी। हमें सिर्फ यहाँ से ही ग्रो होने देना है, तभी आपको इस प्लांट को एक बॉन्जाई का रूप दे सकते हो। अदरवाइज जितने भी ये नए नए ग्रोथ हो रहे हैं आप सब इनको कट कर दो। और दुख की बात कोई नहीं है, इनको आप फिर लगा सकते हो, अलग अलग गमले तैयार कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया हुआ है। ये देखिए, अब जो मेन मदर स्टेम है उसी ही मैंने ट्रेन किया। बाकी एक्स्ट्रा जितने भी ये न्यू ग्रोथ हो रहे हैं उन सबको मैं कट कर दूंगी। यहाँ पर देखिए, अब ये भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। बस करना कुछ नहीं है, इस तरह आप ट्रिम कर दीजिए। मेन यहाँ पर ही इसे ट्रेन करना है, ग्रो करने देना, फोकस करना। अदरवाइज जितनी भी नई नई ग्रोथ हो रही है इन सबको आप कट कर दीजिए। और यहाँ पर जिसे मैं होम डेकोर की तरह यूज़ कर रही हूँ, अब यहाँ पर मैंने दोनों स्टेम को इस तरह से बांध दिया है। फिर ये जो ओवर वेट की वजह से जो जा रहा है, यहाँ पर मैं कुछ सपोर्ट दे दूँगी, जैसे इस तरह के। मैं कोई प्लास्टिक्स यूज़ नहीं करती हूँ मेरे गमलों में प्लांट्स के लिए। इस तरह मैं सपोर्ट दे रही हूँ। कोकोनट का शेल है, वो मैं कोकोनट के शेल इसलिए यूज़ करती हूँ कि ये ऑर्गेनिक रहते हैं, ये कभी भी डिकम्पोज नहीं होते हैं और प्लांट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल रहते हैं कोकोनट के शेल्स। ये देखिए, अब इसका सपोर्ट तो बन गया है। अब जितनी भी ये एक्स्ट्रा डालियाँ यूँ ग्रो होती जा रही है इन्हें मैं कट कर दूँगी इस तरह से। और ध्यान में रखिए फ्रेंड्स, आप जितना प्रोनिंग करोगे जेड प्लांट को वो उतना ही और फास्ट से ग्रो होगा, ठीक है ना। ये देखिए, अब इसको मैं डेकोर की तरह अपने होम गार्डन में भी यूज़ कर सकती हूँ, है ना। कितना प्यारा सा। और एक अलग गमले में इसे मैं पूरा राउंड शेप देना चाहती हूँ। पहले तो जब मैंने लगाया था तो इस तरह से धागों से मैंने इसे ट्रेन करके रखा हुआ है। अब मैं पूरी तरह से यूँ राउंड कट कर दूँगी, आप देख पा रहे हैं। इस तरह से आप कोई भी शेप दे सकते हो, एक धागे की हेल्प से, या कुछ भी चीज़ अगर आप उसे उस पॉट में उस शेप को देना चाहते हो तो पहले वो शेप को डाल दीजिए। फिर जैसे जैसे ये जेड प्लांट ग्रो होता जाएगा आप उसे एग्जैक्टली वही शेप दीजिए। इसे लगेंगे बहुत सारे महीने लगते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो जेड प्लांट को कुछ मैं शेप देना चाहती हूँ मेरे गार्डन को और कुछ डेकोर करना चाहती हूँ तो इस तरह से आप शेप कर लीजिए। ये देखिए अब कितना राउंड लग रहा है ना। एक बहुत प्यारा सा प्लांट जो आपके गार्डन को एलिवेट करता है। इस तरह से आप चाहे जो शेप दे सकते हो आपके गार्डन में जेड प्लांट का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Stay connected with my channel IB Garden. Happy gardening friends.